अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक हॉरर स्टोरी लेकर, जो कि मेरी एक फॉलोअर टीना ने मुझे सेंड की है, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। उनकी एज 20 साल है और वो दिल्ली में ही जॉब करती हैं, जहाँ पर उनके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बने हुए थे, जिनमें एक लड़की जिसका नाम चाहत था और वो राजस्थान की रहने वाली थी, वो भी जॉब करती थी और इनकी फ्रेंड बन गई थी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं हम टीना के नाम। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। तो होता कुछ ये है कि ये सारी फ्रेंड्स, जिसमें 4 लड़कियां और एक लड़का था, ये मिलके प्लान बनाते हैं कि कहीं हम टूर पर चलते हैं। ये पहले सोचते हैं कि हम दिल्ली में ही मॉल्स वगैरह को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो चाहत कहती है कि आप लोग राजस्थान क्यों नहीं चलते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सी जगह हैं जिनको आप घूम फिर कर देख सकते हो और आप लोग इंजॉय भी करोगे। तो इन सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम राजस्थान चलते हैं और 4 दिन का ये प्लान कर लेते हैं। अच्छा, अब जो इनका एक मेल फ्रेंड है, हर्ष उसका नाम है, और उसके पास अपनी गाड़ी थी। तो इन्होंने प्लान किया कि क्योंकि सर्दियां हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग इसकी गाड़ी में ही चलते हैं। कोई मसला नहीं होगा कि सफ़र लंबा है, थक जाएंगे या बोरियत हो जाएगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि 5 जनवरी को, आप सबको पता है कि 5 जनवरी जनवरी के मौसम में सर्दियां ही होती हैं इंडिया पाकिस्तान में। तो ये लोग 5 जनवरी की सुबह को निकल जाते हैं और 6 जनवरी को ये वहाँ पहुँचते हैं। पूरा रास्ता ये काफ़ी मजाक मस्ती करते गए, हंसते बोलते गए। इनको बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन थक बहुत ज़्यादा गए थे। तो इन्होंने प्लान किया कि चाहत का घर तो क्योंकि अभी बहुत आगे है, तो ऐसा करते हैं कि आज की रात हम होटल में स्टे करते हैं और सुबह में हम चाहत के घर चले जाएंगे। रात गुजर गई, सुबह हुई। अगले दिन प्लान के मुताबिक ये चाहत के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। डिफरेंट मज़े मज़े के खाने बने होते हैं जो इनको पेश किए जाते हैं। खाना खाने के बाद ये सब लोग रेस्ट करने के लिए लेट जाते हैं। अच्छा, ये लोग प्लान करते हैं कि हमारा 4 दिन का ट्रिप है, तो हम लोगों ने हर रोज़ घूमने फिरने जाना है, कोई एक दिन भी मिस नहीं करना। तो 3 दिन इनके इसी तरह से इंजॉय करते हुए गुजर जाते हैं और 4th डे की रात को ये सब लोग हमेशा की तरह छत पर पहुंच जाते हैं सोने के लिए। ये बताती हैं कि राजस्थान में लोगों के घर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए आम तौर पे लोग छतों पर ही चटाई बिछाकर सो जाते हैं। तो इनके भी जितने फ्रेंड्स थे, उनको छत के ऊपर जो कमरा बना हुआ था, जो जगह बनी हुई थी, वहीं पर चटाई बिछा के बिस्तर लगा के दे दिए गए। ये बताती हैं कि 4th डे को अपने बिस्तर पर लेटे हुए ये अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं और इनके साथ ही दूसरे कॉर्नर पर चाहत सो रही होती हैं। ये अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती हैं, तो इनको यूं लगता है जैसे कि कोई इनके सर पे से गुजरा है। आपको पता है कि जब चटाई बिछा के हम सोते हैं तो एक तरह से हम ज़मीन पर ही सो रहे होते हैं, और ऐसे में अगर कोई ऊपर से गुजरता है तो फौरन पता चल जाता है। ये एकदम से डर के उठती हैं, इधर उधर देखती हैं, कोई नज़र नहीं आता। इनको लगता है कि मेरा वहम है। ये फिर लेट जाती हैं और अपनी फ्रेंड से बातें करती रहती हैं। इतने में इनको फिर से कोई अपने ऊपर से चलने का एहसास दिलाता है और वो इतनी तेज़ी से इनके ऊपर से गुजरता है कि ये हैरान रह जाती हैं कि ये क्या चीज़ थी। हवा थी, हवा का झोंका था, कोई इंसान था, या कोई और ही चीज़ थी। इनको लगता है कि पहली दफ़ा तो वहम हो सकता है, दोबारा से वहम कैसे हो सकता है। तो ये चाहत को जगाती हैं और उससे पूछती हैं कि मुझे इस तरह से फ़ील हुआ। तो चाहत कहती, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें बस इसी तरह वहम फ़ील हुआ है, वरना कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। तो इनको भी लगता है कि हाँ, हो सकता है मुझे वहम महसूस हुआ है, और ये दोबारा से अपनी फ्रेंड से बातें करने लग जाती हैं। अभी अपनी फ्रेंड से बातें कर ही रही होती हैं कि इनको कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म के आदमी के रोने की आवाज़ आती है। ये डर जाती हैं। इनको अब फ़ोन की होश नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है कि फ़ोन पर मैं क्या बात करी थी, क्या नहीं। अपने आसपास ये देखती है, सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा, घटाटोप अंधेरा और बड़े बड़े काले काले दरख्त। ये डर जाती हैं, इनको समझ नहीं आती मैं क्या करूं। तो डर के मारे ये अपनी फ्रेंड को ही कॉल पर बताने लग जाती हैं कि इस तरह से मेरे आसपास हो रहा है।
और अभी ये सब बता ही रही होती हैं कि इनको दरवाजे के पास, छत के ऊपर आने का जो दरवाज़ा होता है उसके पास कोई काले रंग में बैठी हुई चीज़ नज़र आती है। पता नहीं चल रहा है इनको कि वो मर्द है या औरत है, लेकिन वो कोई चीज़ है जो दरवाजे के पास बैठी है और रो रही है। और वो बताती हैं कि इतना ख़तरनाक रोना मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना। और मज़े की बात ये कि वो ख़तरनाक रोना सिर्फ़ और सिर्फ टीना को सुनाई दे रहा है और किसी को भी नहीं। चाहत को देखा वो मज़े से सो रही है, बाकी फ्रेंड्स को देखा वो मज़े से सो रहे हैं, लेकिन टीना को रोने की आवाज़ आ रही है। टीना को वो बंदा या बंदी दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, और जल्दी में ये नीचे को भागने के लिए सीढ़ियों पर आती हैं। सीढ़ियों का ये बताती हैं कि इस तरह से बनी हुई थी कि पहले कुछ सीढ़ियां आप उतरते हो, उसके बाद थोड़ा सा चलना पड़ता है, फिर कुछ सीढ़ियां आती हैं जिनको आप उतरोगे। तो ये सीढ़ियां उतरने के बाद अभी वहाँ पर रुकी होती हैं जहाँ से चलना है कि इनको पीछे से किसी के आने की आवाज़ आती है। ये बहुत खुश होती हैं कि वाओ थैंक्स गॉड कि कोई तो जागा, और इनको तसल्ली होती है। ये पीछे मुड़ के देखती हैं, कोई भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो जो ब्लैक चीज़ है वो वहाँ पर खड़ी है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखती हैं वो वहाँ से तेज़ी से उतरती है और इनके पास से गुजर जाती है। ये इतना डर गई होती हैं, इतना डर गई होती हैं कि ये जाके अपने बिस्तर पर वापस लेट जाती हैं और अपनी फ्रेंड से जिससे ये बात कर रही होती हैं उसका कॉल रिसीव कर लेती हैं। तो वो फ्रेंड इनको बताती है कि जब तुम भागी थी, जब तुम ये सब कुछ कर रही थी, तो फ़ोन पर कोई था जो कि मुझसे मुसलसल फुसफुसा के बातें कर रहा था, जैसे कि सरगोशी में, जिसकी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, लेकिन कोई भयानक सी आवाज़ थी जो सरगोशी में बातें कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और इनको समझ नहीं आती कि ये क्या करें। तो घबराहट में ये फ़ोन को जल्दी से बंद करती हैं, शीट को अपने सर पर ले जाती हैं और उसके बाद डरते डरते इनकी रात गुजर जाती है। सुबह होती है और सुबह उठ के ये सब घर वालों को नाश्ते की टेबल पर बताती हैं कि रात को मेरे साथ इस तरह से हुआ, लेकिन सब बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करते हैं। सब कहते हैं कि ये तो बहुत आम सी चीज़ है, यहाँ पर जब भी कोई नया बंदा आता है तो वो परेशान होता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर काफ़ी सालों से ये सब कुछ झेल रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये सब बहुत नॉर्मल है हमारे लिए। लेकिन क्योंकि टीना का ये फर्स्ट टाइम था, तो टीना ने उसके बाद से कसम खा ली कि ना तो मैं इस तरह से अनजान जगहों पर टूर्स के लिए जाऊंगी, ना मैं किसी के घर रुकूंगी, और ना ही मैंने अब छत पे सोना है। तो ये तो थी आज की स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी ताज़ा स्टोरीज़ जो कि ट्रू स्टोरीज़ हों मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।